अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज मोहम्मद रोहान। तो उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को प्रॉपरली किस तरह से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली बात यह कि हमें समझ आनी चाहिए कि सप्लाई जोन्स क्या है, डिमांड जोन्स क्या है। जब मार्केट पे हावी हो कौन बायर्स, तो मार्केट क्या करती है जी, बाय डायरेक्शन में जाती है, एक अपर डायरेक्शन में मूव करती है। तो जिस पॉइंट से मार्केट एक, हम कह लें कि एक अच्छी मूव ले, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, डिमांड का जोन बोलते हैं। यानी यहाँ पे किसी चीज की डिमांड क्रिएट होने लगती है। और कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पे आपकी प्राइस के अंदर सडन डाउनफॉल नजर आए, तो हम उसको बोलते हैं जी आपके पास सप्लाई का जोन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हम लोगों के पास कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यही फाइंड करना है। जोन्स काफी सारे होंगे लेकिन हम देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग जोन्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि प्राइस है, ये डिमांड जोन था। ये मेरे पास डिमांड का जोन था। प्राइस ने क्या किया, एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दी है। एक न्यू, ये इसने एक हाई क्रिएट किया, ये इसका लो पॉइंट था। ये क्या था जी, इसका हाई पॉइंट था। अब इसने एक नया हायर हाई बनाने से पहले ही इस जोन को क्या किया है, टेस्ट किया है, रीटेस्ट कर लें आप लोग। तो दोबारा से वापस आई है अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और दोबारा से अपवर्ड डायरेक्शन में चली गई है। तो इस तरह के जोन हम लोगों के पास क्या खिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग सप्लाई के जोन भी खिला सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अगर डिमांड है तो ये स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे जी, डिमांड के जोन होंगे। अगर सप्लाई है तो ये क्या होंगे, इस तरह के जोन स्ट्रॉन्ग हम लोगों के पास सप्लाई के जोन्स भी खिलाएंगे। क्लियर हो रही है बात। यानी प्राइस क्या करे, एक न्यू और हायर हाई बनाने से पहले क्या करें जी, रिटेस्ट करें इस जगह को, तो हम इसे क्या बोलेंगे जी, ऐसे जोन हम लोगों के पास कौन से जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ पे। ठीक है। और इधर दूसरे सिनेरियो में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास क्या चीज गिवन है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास प्राइस गई, ये भी डिमांड जोन था। ठीक है, इस जोन से प्राइस क्या आ गई कि अपर डायरेक्शन में मूव हुई, एक लो से हाई पॉइंट क्रिएट किया है, दोबारा से नीचे आई। लेकिन प्रॉपर इसने अपने इस जोन को क्या किया, डिमांड जोन को रिटेस्ट नहीं किया, बल्कि क्या किया है, एक न्यू हायर हाई बनाया है। और ये फिर हाई से लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए क्या आई थी, यहाँ पे आई है। यहाँ पे अब हम कह सकते हैं, कंफर्म नहीं होंगी इस तरह के जोन्स पे, कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि ट्रेड लेनी है, बाय की लेनी है या फिर लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, या फिर यहाँ पे हमने लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी है। ये हम लोगों के पास कौन से कंसीडर होंगे जी, ये हम लोगों के पास वीक, वीक जोन्स क्या होंगे जी, डिमांड का ये कंसीडर होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्राइस ने एक हायर हाई बनाया है यहाँ पे, उसके बाद एक हाई से लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पे ये भी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाए और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो इस तरह की, यानी प्राइस अगर आपके पास कम बैक आ रही है एक न्यू हायर हाई बनाने को, या काफी अरसे बाद आ रही है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है कि आप लोगों के पास वीक डिमांड के जोन्स हैं। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, ये एक एक तरह के थे। कुछ और टाइप्स के भी जोन होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक कंसीडर होते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जोन बनाते हैं, फिर एग्जांपल्स में जाके देखते हैं। प्राइस इस जोन से जा रही है इंटेंसिवली, यानी अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव नहीं कर रही, बल्कि छोटे छोटे हायर हाई हायर लो बना के क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब ये हम लोगों के पास क्या होगा जी, एक वीक डिमांड का जोन होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस इस जोन से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्या करी, अपर डायरेक्शन में मूव नहीं करी। जबकि इसके मुकाबले में ये वाला जो जोन है, लेट्स कुछ ड्रॉ करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये आया, यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट दी इस जोन से। तो ये जोन मेरे पास क्या कंसीडर होगा, एक यहाँ पे देखें एक बड़ी लार्ज कैंडल बनी है। ठीक है, और इस ये लार्ज कैंडल बनी है, तो ये मेरे पास क्या कंसीडर होगा, एक अच्छा जोन कंसीडर होगा, किसका, डिमांड का एक अच्छा जोन कंसीडर होगा। ठीक हो रही है बात। तो अगर प्राइस आपके पास काफी सारी कैंडल्स बना के जा रही है, 5 6 10 बना के जा रही है ऊपर,
और हायर लो छोटे छोटे क्रिएट करके जा रहे, तो ये आपका क्या कंसीडर होगा, ऐसा जोन वीक जोन कंसीडर होगा। जबकि एक ऐसा जोन जिससे एक ही कैंडल में या दो कैंडल में आपकी प्राइस क्या कर रही थी, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ऐसा आपके पास जोन क्या कंसीडर होगा, स्ट्रॉन्ग जोन कंसीडर होगा। ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट है कि प्राइस आपके पास वापस कब आती है, यानी अगर तो आपके जोन से प्राइस ऊपर गई और एक न्यू हायर हाई बनाने से पहले क्या हुआ जी, प्राइस क्या आ गई जी, वापस आ गई, तो हम उस जोन को क्या बोलेंगे जी, स्ट्रॉन्ग जोन बोलेंगे। यानी जिस तरह यहाँ पे इस केस में हम लोगों के पास होता, प्राइस ने लो था, लो से एक हाई बनाया, उस हाई से दोबारा से एक हायर लो बनाया, और दोबारा यहाँ पे क्या किया, हायर हाई को क्रिएट किया। यानी एक हायर हाई बनाने से पहले ही मार्केट दोबारा अपने जोन के पास आई अपने ऑर्डर्स को पिक करने के लिए, और यहाँ पे एक फिर इसने न्यू हायर हाई बनाया, तो हम इसे ऐसे जोन्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग जोन्स बोलेंगे। यानी प्राइस जितनी जल्दी आपके पास आपके जोन पे वापस आएगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग जोन होगा। नंबर टू, कि आपके जोन से प्राइस मूव किस तरह से कर रही है, इंटेंसिवली मूव कर रही है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ लार्ज कैंडल्स बना के मूव कर रही है, या हम फिर क्या कर रही है, स्मॉल कैंडल्स बना के मूव कर रही है। तो ये दो चीजें आप कंसीडर करेंगे किसी भी जोन की क्वालिफिकेशन के लिए। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो इधर हम आके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज है, सिनेरियो क्या है। अब इस तरह से हम लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड जोन को देखें, ये हम लोगों के पास क्या था। अच्छा, अब जब भी आपको पता है कि डिमांड जोन पे प्राइस क्या करती है, अपर डायरेक्शन में मूव करती है, तो अब हमने कंसीडर क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग। अब ये जो जगह यहाँ पे ये रेंजिंग का एरिया नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला सारे का सारा एरिया, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करें, जस्ट लास्ट जो कैंडल है ना हम लोगों के पास, कौन सी कैंडल है, ओपोजिट कैंडल हो। अब फॉर एग्जांपल ये डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन में ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है, पहली दूसरी और तीसरी अच्छी वॉल्यूम के साथ कैंडल्स यहाँ पे बनती नजर आ रही है। क्लियर हो रही है बात। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे किस तरह से बनता है, जरा देखें। तो उसकी ऑपोजिट कैंडल कौन सी होगी जी, रेड कैंडल होगी। उस पूरी की पूरी को आप लोग क्या कर लें जी, ड्रॉ कर लें एज अ डिमांड जोन के कंसीडर पे। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप उसके साथ वाली भी कैंडल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यानी आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ना जो लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना, ये मैंने किया 1 2 3, तकरीबन 3 से 4 कैंडल्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एज अ सप्लाई और डिमांड जोन के तौर पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है, प्राइस इस जोन से अपवर्ड डायरेक्शन में गई। देखिए वॉल्यूम, कैंडल्स हमें बताएंगे कि वॉल्यूम कितना है, तो अच्छे एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है। उसके बाद क्या हुआ जी, ये नीचे दोबारा वापस आया, बेस बना है ये वाला पॉइंट दोबारा से, और दोबारा से प्राइस एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर डायरेक्शन में गई। अच्छा, अब हम इसको भी कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं जी, एक डिमांड जोन क्रिएट कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। ठीक है। कि लास्ट जो रेड कैंडल है इसको हम लोगों ने क्या किया जी, डिमांड जोन कंसीडर करके इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, इसको भी कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा, यानी हमने किस जोन पे ट्रेड लेनी है। अब दो जोन हो गए, जोन वन ये हो गया हम लोगों के पास, और जोन टू ये हो गया। जोन वन यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों के पास, जोन टू हो गया। क्लियर होगी बात। अब ये जोन वन और जोन टू हम लोगों ने क्या कर लिया जी, ड्रॉ करके अपने पास रख लिए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिबोनाची को इस्तेमाल करेंगे। ये वो बेस एरिया जहाँ से अपर डायरेक्ट, यानी अब आपने करना क्या, सबसे पहले तो आपने ना अपने चार्ट की लेफ्ट साइड पे देखना है। लेफ्ट साइड पे क्या था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही थी, ये बेस एरिया है। इधर से मार्केट ने क्या किया था, ये इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया है, यानी अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये आपका हो गया बेस एरिया, यहाँ से ऊपर की दोबारा से नीचे आई, और यहाँ पे ये एक बेस क्रिएट किया, एक जोन क्रिएट किया, फिर अपर डायरेक्शन में दिया। कौन सा जोन हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ से आपका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, हम लोग क्या करेंगे जी, उस ट्रेंड को अपने पास क्या करेंगे, ड्रॉ करके रखें। उस ट्रेंड से हम लोग फिबोनाची लगाएंगे, कहाँ तक लगाएंगे, फिब के लेवल्स। क्लियर हो रही है बात आपको, यहाँ से इसकी सेटिंग्स में आपको बता दूं, इसको रिमूव कर दें, इसको भी कर दें, इसको भी कर दें। देखिए, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ, नजर आ रहा होगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे हुआ क्या, ये यानी ये मेरे पास वो जगह थी जहाँ से अपर डायरेक्शन में सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। इधर से आपने फिब लगानी है, कहाँ तक लगानी है आपने, उस हायर पॉइंट तक लगानी है जहाँ तक आपकी मार्केट गई है। अब आपने अपने जोन्स को फाइंड आउट करना है। ये इस जगह पे आपका जोन हो सकता है 0.5 पे, लेकिन वो आपका इतना कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं होगा। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे भी एक जोन बन रहा था, यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट मिली। फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन आपको मिलेंगे ना, इन्हीं 3 पॉइंट पे, 0.5, 0.68 और 0.78, इन्हीं गोल्डन रेशियोज के दरमियान में आपको स्ट्रॉन्ग जोन मिलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस आई और एक अच्छी आपको फिर दोबारा से एक ट्रेड दी है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों के पास मल्टीपल जोन्स हों तो हम लोग इन मल्टीपल जोन्स को क्या कर सकते हैं, इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको इसी एग्जांपल पे आते हैं। एक जोन हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया, लेट्स सपोज ये वो जोन था जहाँ पे फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस कैंडल ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपर डायरेक्शन में दिया है। ठीक है, बेशक इसकी वीक नहीं दी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है, इस कैंडल ने दिया, ये हो गया। एक जोन हम लोगों के पास ये वाला बन गया। क्लियर हो रही है बात। इसको कंसीडर क्या करना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोगों ने रेड कैंडल को या ऑपोजिट डायरेक्शन की जो भी कैंडल है उसको पूरे का पूरा कंसीडर करना था, ठीक है। उसके बाद एक जोन हम लोगों के पास होपफुली के यहाँ पे आई है मार्केट, और इधर भी एक जोन आपके पास मिलेगा। तो ये हम लोगों ने क्या कर लेने, ड्रॉ कर लेने। उसके बाद हम क्या लेंगे, फिब लेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ब्रेकआउट मिला था। ये जीरो कहाँ तक जाएगा आपका, हायर डायरेक्शन तक आपका क्या जाएगा जी, जीरो जाएगा। आपने अपने जोन्स को कहाँ पे फाइंड आउट करना है, जोन को 0.5 के लेवल पे, 0.6 के लेवल पे, 0.786 के लेवल पे, यानी इन पॉइंट्स के आसपास आपने अपने जोन्स को ट्राई करना है फाइंड मिले। मैं लिख देता हूँ 0.5, 0.68 और 0.78, यानी इन ये जो दो जोन है इनके दरमियान में अगर जोन हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होगा आपका, और एक अच्छी आपको क्या देगा, ट्रेड देगा। ये वाला जोन देखते हैं, यहाँ से दोबारा प्राइस आई और कितनी अच्छी हमें, अगर देखते हैं यहाँ की पोजीशन देखते हैं इस जोन से, ये कहाँ तक गई है जी, ये यहाँ तक गई है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देख लेते हैं हम लोगों के पास था, ये थोड़ा सा नीचे करके रख लेते हैं तो ये अब आपको नजर आ रहा होगा कि कितने अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के साथ में एक ट्रेड किसकी मिली है, बाय की मिली है, लॉन्ग की मिली है। फिर यहाँ पे एक और एक अच्छी ट्रेड हमें दोबारा से इसी जोन पे मिल रही थी। क्लियर होगी बात। तो सप्लाई एंड डिमांड के कौन कौन से स्ट्रॉन्ग जोन होंगे हम लोगों के पास, वो जोन्स होंगे एक तो जिन पे जो इन लेवल्स के दरमियान में आपके पास लाई कर रहे हो, प्राइस जिन पे जल्दी से आ रही है और रिटेस्ट करके दोबारा, अब ये देखें, अब ये रिटेस्ट हो चुका है। अब ये अब ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ से कितनी अच्छी बाय मिली है। ये भी यहाँ पे क्या हुआ, ये जोन दोबारा रिटेस्ट हुआ है और कितनी अच्छी बाय अपर डायरेक्शन में मिली है। तो एक जोन जब एक या दो बार या ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही रिटेस्ट हो चुका, उसके बाद वो जोन फ्रेश नहीं रहता। अब आपने उस जोन को दोबारा से ट्रेड नहीं करना। हो सकता है कि वहां से आके प्रोबेबिलिटी हो कि प्राइस क्या करे, अपर डायरेक्शन मूव कर जाए, और हो सकता है कि प्राइस आके उधर से दोबारा से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर जाए। तो होप सो कि आपको आज का ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करें जी, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।